वंस अगेन फ्रेंड हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है तुषार एकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ एक्सरसाइज 1.2। जी हाँ, चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मैंने सारी बेसिक चीजें आपको इस चैप्टर की जो कॉन्सेप्चुअल हैं एक्सरसाइज वाइज हैं उस तरीके से आपको 4 पार्ट में बता दिया है। साथ ही साथ मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 1 जो है इस चैप्टर की वो बता दी है। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2 की, जो कि बेस्ड है इर्रेशनल नंबर्स पर। तो जिस भी फ्रेंड्स का मेरे इर्रेशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो प्लीज फटाफट जाइए एंड गो थ्रू द दैट प्लेलिस्ट वेयर द इर्रेशनल नंबर्स टॉट बाय मी। तो वहां जाके आप पढ़ाई कीजिए इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर साइन पे, उनका क्या कॉन्सेप्ट है, ऑल दैट फंडामेंटल यू हैव टू क्लियर दैट इर्रेशनल नंबर टॉपिक्स, देन मूव ऑन द एक्सरसाइज and you have to practice at least 20 questions from the NCERT as well as from the reference group either from RS Agrawal or the RD Sharma. ओके, तो फटाफट आइए चलिए हम NCERT को फॉलो करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 1.2 में अधिकतर आपके क्वेश्चंस क्या है, कॉन्सेप्चुअल है और एक क्वेश्चन क्या है वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए पहला क्वेश्चन है स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, सही है, या स्टेटमेंट फॉल्स मतलब गलत है। लिखा हुआ पहला क्वेश्चन कि एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब भी क्वेश्चन को पढ़िए तो उसके जो मेन वर्ड्स है उसको अंडरलाइन कर लीजिए या उसको माइंड को रीड करने दीजिए। देखिए यहाँ क्या बोला है, एवरी इर्रेशनल नंबर। तो आपके लिए एक इर्रेशनल नंबर वर्ड मेन वर्ड हो गया, रूट वर्ड, और दूसरा है रियल नंबर। रियल नंबर आपको पता है क्या होता है, द रियल नंबर इज द नंबर विच हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द नंबर्स। इट मीन्स दैट उस नंबर में हमारे पास रेशनल भी है और इर्रेशनल नंबर भी है। नंबर लाइन पे रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम रियल नंबर बोलते हैं, राइट। तो ये बोल रहा है कि एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। इसका आंसर होगा यस। क्यों? कि हर रियल नंबर कॉम्बिनेशन होता है रेशनल और इर्रेशनल का। तो आपसे पूछा है क्या इर्रेशनल नंबर रियल नंबर है, मतलब मैं ये बात बोल रहा हूं कि अगर मैंने रियल नंबर यहाँ पे लिखा तो इसके नीचे हमारे आते हैं रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इर्रेशनल नंबर। तो ये पूछ रहा है क्या इर्रेशनल नंबर रियल नंबर है? यस, दिस स्टेटमेंट इज 100% ट्रू दैट कि एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्यों? क्योंकि इर्रेशनल नंबर और रेशनल नंबर रियल नंबर का ही सबसेट है, राइट। समझ में आया? Now, next, moving to the B part. In the B part, the question asks that every point on a number line is of the form root m, where m is a natural number. अब आपसे पूछ रहा है कि every point on the number line. For example, अगर मैं आपके लिए एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं, for example ये नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। आपसे बोल रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन, कोई सा भी पॉइंट पिकअप कीजिए आप। अब बोल रहा है इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। क्या वो रूट एम का फॉर्म है? रूट एम का फॉर्म इट मींस दैट अंडर रूट में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये उठा लूं रूट मतलब ये एम की जगह पे मैं 4 रखूं, लेट एम इक्वल टू 4, तो क्या मैं रूट 4 रखूंगा तो क्या इसका आंसर ये नहीं आएगा? आएगा ना। अगर मैं कोई सा भी नेचुरल नंबर लूं एक्सेप्ट 0, कोई सा भी नेचुरल नंबर लेता हूं तो क्या मैं उसका ये करूं तो जरूरी है कि वो इसी फॉर्म में आए? नहीं ना। देखो हमारा फॉर्म तो 2 आ गया। हाँ, ये हो सकता है कि मैं ये लूं तो ये यही रहेगा, या इसको मैं और सॉल्व करूंगा तो ये इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आ रहा है। लेकिन ये बोल रहा है एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन, हर एक पॉइंट जो भी मैं पॉइंट ले रहा हूं नंबर लाइन पे, every point, that is a root word here is every point and here is the root word is form of root m. तो हम हर एक नंबर की बात कर रहे हैं। क्या हर एक नंबर में लूं तो क्या वो रूट m के फॉर्म में आएगा? नो, इट डज नॉट फॉलो 100%. इट इज फॉलो बट नॉट 100%, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो स्टेटमेंट है वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। इट मींस दैट कि यहाँ पे हमारे ये स्टेटमेंट क्या हुआ, फॉल्स हुआ। FALSE, यहाँ पे स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हुआ, ये स्टेटमेंट हमारा क्या हुआ, ट्रू हुआ, राइट। नाउ मूविंग टू द थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए।
देखिए क्या लिखा हुआ है, एवरी रियल नंबर इज अ इर्रेशनल नंबर। देखिए यहाँ पे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट देखिए आपस में थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, और जानबूझ के आप कंफ्यूज हुए ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया। मैं आपको फिर से वो डायग्राम, आपको ये डायग्राम दिखा रहा हूं। रियल नंबर में दो हैं, रेशनल और इर्रेशनल नंबर, रेशनल और इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब देखिए वापस क्या बोल रहा है, एवरी रियल नंबर, हर एक रियल नंबर इज इर्रेशनल नंबर। रूट वर्ड क्या है, बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं कि रियल नंबर में इर्रेशनल नंबर आ रहा है, यस ठीक, लेकिन ध्यान से देखिए रूट वर्ड क्या है, एवरी। क्या हर एक रियल नंबर मेरा इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आ रहा है? देखिए एवरी रियल नंबर क्या इर्रेशनल कैटेगरी में आ रहा है? नो, इट विल आल्सो या इट मे गोज ऑन द कैटेगरी ऑफ द रेशनल नंबर। रियल नंबर दो होते हैं, एक होते हैं रेशनल और एक होते हैं इर्रेशनल। तो हमारे हमेशा रियल नंबर इर्रेशनल कैटेगरी में नहीं जाता है, इट मे गोज ऑन द कैटेगरी ऑफ रेशनल नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। अगर आपको ये डायग्राम क्लियर है तो आपको इन सारे क्वेश्चंस में कभी भी डाउट नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डाउट नहीं होगा। जिन भी अभी जो भी मेरे स्टूडेंट्स अभी वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट वीक है, प्लीज उस प्लेलिस्ट में जाइए, उस वीडियो में जाइए और फटाफट उस कॉन्सेप्ट देखिए, तब आइए देखिए छोटे छोटे मैंने वीडियो बनाए हैं, आपको सारे वीडियो क्लियर हो जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चल इसका आंसर फिर अगेन क्या होगा, फॉल्स। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, आर द रूट्स ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स आर इर्रेशनल नंबर। अभी मैंने अभी क्या किया था, अभी आपको नंबर लाइन पे मैंने m की जगह पे 4 लिया था, राइट। तो आपने क्या देखा कि रूट अगर हम 4 का करते हैं तो आंसर कितना आता है, 2 आता है। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आर द रूट्स ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर व्हाट 1 से स्टार्टिंग हो रही है और इनफिनिट तक जाते हैं, और इंटीजर्स हैं तो उसकी कोई सी भी वैल्यू हो सकती है, मस्ट बी द पॉजिटिव। अगर बोल रहा है कि क्या हर एक पॉजिटिव इंटीजर का मैं रूट लेता हूं तो क्या वो इर्रेशनल नंबर ही आएगा। देखिए आपने अगर रूट 1 लिया, रूट 2 लिया या रूट 3 लिया, यहां तक तो समझ में आता है, लेकिन जैसे ही रूट 4 पे आए या जैसे ही आप रूट 25 पे आए तो ये वैल्यू तो 2 हो गई, ये वैल्यू 5 हो गई, ये रूट 9 की वैल्यू 3 हो गई। तो ये सारे नंबर भी तो हैं, ये जो 4 5 25 9 ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये 4 है, 69 है, 16 है, 25 है, ये सब क्या है, या ये 1 भी हुआ, ये क्या है, these all have the special variety। ये कुछ ऐसे इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर जिसका हम अंडर रूट ले रहे हैं तो वो इर्रेशनल नंबर नहीं आ रहा। देखो 1 4 9 16 25, ये 1 है, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, ये 4 है, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, 9 है, इसके नीचे 1 1 1। तो ये 1 by 1 4 by 1 9 by 1 16 by 1 and 25 by 1, these all number can be written in the form of p upon q where the denominators can't be zero। आप देख सकते हो कि जीरो नहीं है, तो अगर कोई भी एक लॉका नंबर लिखा है, मैं डिनोमिनेटर में 1 लिख रहा हूं, that number must be represented maybe in the form of rational number। तो our statement contradict ourselves, that is कि हर एक पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर मैं रूट लेता हूं तो वो इर्रेशनल नंबर 100% नहीं आएगा। इट मे बी वी गॉट द इर्रेशनल नंबर बट नॉट ऑलवेज। तो अगेन आवर स्टेटमेंट मे बी फॉल्स। ठीक है, यहां पे आपने ट्रू एंड फॉल्स वाला क्वेश्चन को कर लिया। नाउ मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन। देखिए मैं थर्ड क्वेश्चन को लिख रहा हूं तो इसको रब करूंगा, आप मतलब देखते रहिएगा। मेरा थर्ड क्वेश्चन जो कि मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं छोटे से। फॉर एग्जांपल आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है कि रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, representation of root 5 on number line। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया था कि आपको एक रफली, क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको एक रफली एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा
ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, आपको √5 बनाना है, इट मींस आपका नंबर क्या है, 5 है, इसको आपको ब्रेक करना है। ठीक है, ब्रेक कैसे कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं 4 और 1 में। ठीक है, 4 और 1 में। अब 4 क्या है, 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर प्लस 1। इट मींस दैट ये क्या हुआ मेरा, मतलब अगर मैं यहाँ पे √5 लिखूं तो √5 क्या है, हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, और ये क्या हुआ, √2 का स्क्वायर प्लस 1। अब √2 क्या हुआ मेरा, √2 हुआ मेरा बेस। ठीक है, और ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, p का स्क्वायर। तो यहां पे मेरा बेस क्या हुआ 2 और ये मेरा क्या हुआ p क्या हुआ 1। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरीके से बना दूं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए आपको नंबर लाइन लेनी है, ये 0 हो गया, ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है, एक चीज हो गया, आपको नंबर लाइन पे लेके आपने रिप्रेजेंट कर दिया। आपको बेस कितना लेना है, 2। तो 2 आपको बेस लेना है, तो आपने यहां से लेकर अपनी बढ़िया सी एक स्केल से आप पेंसिल से एक लाइन खींच दिए। ठीक है, इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर आपने फिर से वो कंपास से यहां से यहां एक लाइन ड्रॉ कर दी, एक मेजरमेंट लेके उसका माउथ खोल के निडल को यहां रखा और पेंसिल पे ऐसे घुमा दिया। यहां पे फिर आपको इस निडल पे रखा, सेम आर्क का जो आपने माउथ खोला था यहां पे रख के सेम आर्क का आपने कट लगाया। इट मींस दैट यू हैव टू मेक अ 90 डिग्री और परपेंडिकुलर लाइन एट द पॉइंट 2। ठीक है, फिर यहां पे रखिए सेम यहां और यहां एक, यहां पे एक आपने आर्क ड्रॉ कर दिया, 90 डिग्री का आपने आर्क ड्रॉ कर दिया। अब स्केल से आपको 1 सेंटीमीटर मेजर करना है और एक आर्क लगाना है यहाँ पे, हमने ये हमारा 1 सेंटीमीटर है। राइट, अब इस पॉइंट पे यहां से निडल रखना है 0 पे, इस पॉइंट तक अपनी जो आपकी पेंसिल है तो निडल को आपने रखना है 0 पे और पेंसिल वाली चीज को इतना वाइड करना है और टच कराना है यहां तक जहां तक आपका 1 सेंटीमीटर आ रहा है। राइट, 1 सेंटीमीटर टच कराने तक फिर आपको इसको लेके यहां पे कट लगा लेना है। राइट, तो ये कट क्या हो जाएगा आपका, √2 हो जाएगा। राइट, ये √2 हो गया। सिमिलरली √2 के बाद आपने इसको से टच कर दिया, ये √2 हो गया। अब √2 के बाद हमारा बेस क्या हो गया, √2। सिमिलरली धीरे सेम प्रोसेस करना √3 के लिए, √3 के लिए बताया था मैं आपको। फिर सेम प्रोसेस करें तो √3 आपका बेस बन जाएगा। अभी ये √3 के लिए √2 बेस है, √3 के लिए √2 बेस है। जब √2 वाला बन गया ये वाला, जब √3 बन जाएगा तो √3 किसका बेस होगा, 5 का बेस होगा। यही चीजें आपको आगे प्रोसेस करनी है। तो सिमिलरली आप देखोगे कि मैंने आपको √2 सिखाया था, √3 सिखाया था, √5 आपको इसी मेथड से फॉलो करना है। समझ में आया? अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताइए आप। बस इतना जान लीजिए कि मुझे बेस क्या लेना है और परपेंडिकुलर क्या लेना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? बेस क्या लेना है और परपेंडिकुलर क्या लेना है। यहां पे 4 है। ठीक है, क्या है, 4 है। तो बेस आपको यहां पहले 2 से स्टार्ट करना है और फिर आगे स्टार्ट करना है। समझ में आ रहा है ना? तो ठीक है, आपका ये टॉपिक कवर होता है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपकी एक्टिविटी है। उस एक्टिविटी में यही चीज बोला है कि आपको एक रिंग शेप बनानी है। ठीक है, क्या करना है, रिंग शेप बनाना है। तो किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट करने में नंबर लाइन पर प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज मुझे बताइए कि सर मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। और अगर ये √5 अगेन आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि हाँ सर मुझे √5 समझ में नहीं आया, आपने किस तरीके से बताया, ये चीज समझ में नहीं आई, कैसे आप ले रहे हैं, बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है, आपको कैसे चूज कर रहे हैं, तो मैं आपको अगेन बताऊंगा। लेकिन बस मैं आपको इतना बोलूंगा कि √3 के लिए आपको √2 सीखना पड़ेगा, √5 के लिए आपको √3 सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो बेस है ना वो बेस वेरी कर रहा है हर रूट्स में। राइट, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार सेशन में। आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा, जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में धमाकेदार सेशन। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।